सुप्रभात दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। बाघमारा अंचल में 1.27 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप। गंगा रवानी ने खोला मोर्चा। देवघर में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। चावल और गेहूं की गुणवत्ता पाई गई बेहद खराब। बंगाल में तेज हुई दल बदल की राजनीति। विश्वनाथ परियल पर उठे गंभीर सवाल। नाथू सिंह मीना ने बोकारो एसपी का संभाला पदभार। जनता की सेवा बताई प्राथमिकता। निवर्तमान उपायुक्त की अनुपस्थिति में दीपक कुमार दुबे ने स्वतः साहिबगंज उपायुक्त का संभाला पदभार। अब खबरें विस्तार से। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार दुबे ने शनिवार को साहिबगंज जिले के 37वें उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। समाहरणालय परिसर में निवर्तमान उपायुक्त हेमंत सती की अनुपस्थिति में स्वतः उन्होंने प्रभार ग्रहण करते हुए जिले के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता बताया। साथ ही प्रशासनिक सुधार कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस पहल करना, आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु जन सुनवाई तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाना बताया। मौके पर डीडीसी सतीश चंद्रा एवं सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज मैंने उपायुक्त साहिबगंज के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। प्राथमिकताएं होंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप जो विकासोन्मुखी योजनाएं हैं उनको और प्रभावी ढंग से जन जन के बीच पहुंचाना, लोगों की समस्याओं का यथासंभव त्वरित निराकरण करना और लोगों की भागीदारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुनिश्चित करना। सर, ये पहला पोस्टिंग है डीसी के 2019 में। साहिबगंज से अब हम सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शनिवार को दुर्गापुर में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर और हैवी वेट नेता विश्वनाथ परियाल ने टीएमसी को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। उन पर बार बार पार्टी पर बदलने का आरोप लग रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस तरह बार बार पार्टी बदलने से न केवल किसी नेता की व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीतिक में लोगों का विश्वास भी डगमगा जाता है। প্রাক্তন সাংসদের বাসভবনে তাকে দেখা গেল। তা তো থাকতেই পারে, সাংসদ হিসেবে উনি বিধায়ক ছিলেন, উনি সাংসদ ছিলেন, উনি প্রাক্তন, উনি প্রাক্তন, তো কথাবার্তা হতেই পারে। এই সামাজিকতা, এই লোককতা বা আমাদের পরস্পর সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার নষ্ট করে দিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে। এই কালচার হওয়া উচিত নয়। একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে, বন্ধুত্ব থাকবে, আসা যাওয়া থাকবে, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ সব থাকবে, এটাই তো হওয়া উচিত। সেই কালচারকে যেন নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এই জন্য কেউ কোথাকার বাড়ি গেলেই যেন সে মনে হয় কি যোগদান করে দিল বা অন্য কিছু হয়ে গেল, অন্য অন্য গোপন মিটিং করছে, এটা অভাব কথা কথা। একজন তৃণমূল থেকে আসা, এর আগেও অনেকবার তাকে দল বদল করতে দেখা দিয়েছে। সেই জায়গায় দলের কি মনে হচ্ছে ভোটের মুখে লাভজনক? অনেক সময় কি যখন অনেক সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যায়, না বেরিয়ে ভুল হয়ে যায়। আমি বাল্যকাল থেকে
तो बिल्कुल जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें सामने आ रही है, वैसे में कहीं ना कहीं काफी बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और आगे क्या कुछ होता है इस पर भी लगातार नजरें हम बनाए रखेंगे। अब हम सीधे रुख करेंगे देवघर का, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर काफी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। यहाँ पर सवाल ये उठने लगे हैं कि जब नगर निगम के मेयर रवि राउत ने एक गोदाम निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान गोदाम में रखे चावल और गेहूं की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। मेयर रवि राउत ने मौके पर ही कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का अनाज इंसानों के तो दूर जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। उन्होंने तत्काल खाद्य आपूर्ति विभाग को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया और खराब अनाज के स्टॉक को तुरंत बदलने की मांग की। इस बार जो माल आया है काफ़ी घटिया क्वालिटी का है, जिसका निरीक्षण करने हम लोग पहुंचे और देखे कि सच में काफ़ी घटिया क्वालिटी का है। ये इंसान नहीं, जानवर भी नहीं खाएंगे, ऐसा है। तो सप्लाई ऑफिसर महोदय, आप इसका निरीक्षण नहीं करते हैं क्या कि कैसा अनाज मिल रहा नहीं मिल रहा? सरकार पैसा दे रहा है ना अनाज का, इसमें कौन बिचौलिया है जो इस तरह का कर रहा है? ये नगर क्षेत्र में नहीं चलेगा, देवघर जिला में नहीं चलेगा। ऐसे बिचौलिया को जो है पकड़ करके निकालने का। तो बिल्कुल अगर देवघर मेयर के द्वारा ये जो निरीक्षण है अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये जो खराब अनाज है कहीं और चला जाता और शायद ये आम जनता इसका इस्तेमाल भी कर रहे होते। तो ये काफी बड़ी लापरवाही है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल हम आपको आगे की तरफ ले चलें तो हरिना बस्ती निवासी गंगा रवानी ने अपने ही पंचायत के लोगों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि दुर्गा प्रसाद रवानी, मंजीत रवानी और रंजीत रवानी ने भू माफिया प्रकाश रवानी से मिलकर बाघमारा अंचल में लगभग 1 एकड़ 27 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आगे उन्होंने कहा कि उस वक्त जमीन पूरी तरह से गैर आबाद है और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद आरोपियों ने बाहुबली बनकर इस अवैध कब्जा कर लिया इस पर। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया है। उन्होंने अंचल अधिकारी और उपायुक्त को भी शिकायत की, प्रतिलिपि भेजी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उक्त सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे गांव के दुर्गा प्रसाद रवानी, मंजीत रवानी, रंजीत रवानी एवं उनके पुत्र द्वारा जबरदस्ती सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन सा गांव? हरना बस्ती के दुर्गा प्रसाद रवानी, मंजीत रवानी, रंजीत रवानी एवं उनके पुत्रों द्वारा जबरदस्ती सरकारी जमीन पर जो छोटा महिला रीम में है उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, दुर्गा रवानी द्वारा उनके द्वारा हरना कॉलोनी रोड जो जाती है मार्केट में जाती है, वहाँ भी मार्केट बना के मजे से उनका भाड़ा उगाई किया जा रहा है सरकारी जमीन पर। मैं आप लोग से यही निवेदन करूँगा कि सही जानकारी को संज्ञान लेते हुए आप उस पर अति आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हम आप लोग से आग्रह करेंगे। इसकी जानकारी आप लोग अभी तक किसको दे चुके हैं? इसकी जानकारी हमने उपायुक्त महोदय को दिया है, एसडीओ महोदय को दिया है और अंचलाधिकारी। इसके बाद अब हम रुख करेंगे सीधे बोकारो का। बोकारो में नाथू सिंह मीना ने बोकारो के 42वें एसपी के रूप में शनिवार को योगदान दिया। बोकारो के एसपी रहे हरविंदर सिंह ने उन्हें अपना पदभार सौंप दिया। इस दौरान एसपी नाथू सिंह मीना ने कहा कि कोई भी पब्लिक थाने आए, इसकी शिकायत सुनाना और सुनना सभी पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर मामला दर्ज करने लायक नहीं हो तो उसकी जांच जरूर की जाए। जनता से पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पुलिस जनता के बीच पुलिस की छवि ठीक करने की जरूरत है और जो भी मामले पेंडिंग हैं उनका निपटारा किया जाएगा। अपराधियों पर भी नकेल बोकारो पुलिस जरूर कसेगी। वो सर्वोपरि है। थाना में अगर कोई भी पब्लिक का शिकायत आता है उसको एकदम प्राथमिकता से और तुरंत सुनना है। अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर करने लायक नहीं होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करनी है। मतलब किसी भी मैटर को अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, एकदम उसमें स्पष्ट निर्देश रहेगा और उसमें एकदम सख्त मॉनिटरिंग भी होगा। कोई भी मामला अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। सभी जो पब्लिक जाएगी, आप मेरा सभी आंदोलन से अनुरोध भी है, आप लोगों से अपील भी है कि आप लोग बेझिझक थाना में आए। कोई भी आप लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना या किसी भी तरह की घटना होती है, बेझिझक आप लोग जाए। सबके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है आपके उसमें कार्रवाई की जाएगी।
जो भी पुलिस की कार्यशैली है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक के लिए संवेदनशील होना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए और उसके जो भी विधिसंगत बोकारो के बाद अब हम फिर से रुख करेंगे देवघर का, जहां देवघर में रविवार को अहले सुबह झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में तीर्थ पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया गया, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा संपन्न की। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव झारखंड राज्य पर बनी रहती है। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और जनमानस के कल्याण की कामना करते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे, यही उनकी प्रार्थना है। बाबा भोले का जितना भी भक्त है बाबा के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हम लोग भी बाबा के दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और आज सौभाग्य हुआ है बाबा के दरबार में हम ले रहे हैं ना राजा भाई, हम मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। आशा है आपका दिन शुभ हो।